नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीटीजीटी और एलटी को देखते हुए पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक सिराज विजय का अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग नए ग्रंथ का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रंथ का अध्ययन के पूर्व ग्रंथकार का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तरम चरितम भवभूति की रचना है। और तो हम लोग सर्वप्रथम भवभूति के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है भवभूति, जिन्होंने उत्तररामचरितम लिखा है। यह 7 अंकों का नाटक इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। राम के उत्तर चरित का वर्णन इसमें किया गया है। तो उसी के क्रम में हम लोग पहले आज ग्रंथकार का परिचय करेंगे, भवभूति का परिचय करेंगे। देखिए, भवभूति जो थे, इनके देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा भवभूति के पितामह रहे भट्ट गोपाल। कौन थे गुरुजी? भवभूति के पितामह भट्ट गोपाल रहे और पिता नीलकंठ रहे। कौन रहे गुरुजी? नीलकंठ रहे। माता के बारे में चर्चा किया जाए तो माता इनकी जातुकर्णी थी। और भवभूति का जो मूल नाम है, बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि भवभूति का मूल नाम क्या था। तो भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ भी इनको कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भट्ट श्रीकंठ किसको कहा जाता है, तो ये भवभूति का मूल नाम था। क्या था? मूल नाम था। तो पितामह जो है इनके भट्ट गोपाल रहे, और पिता जो है इनके नीलकंठ रहे, और माता जो है जतुकर्णी या जातुकर्णी नहीं भवभूति की। और भवभूति का मूल नाम पूछा जाए तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। तो आपसे परीक्षा में यदि पूछता है कि भवभूति का मूल नाम क्या था, तो आप बताएंगे श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ माना जाता है। और भवभूति के गुरु की यदि बात किया जाए तो भवभूति के गुरु रहे ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट, ठीक है ना। कुमारिल भट्ट ही मीमांसा के आचार्य भी माने जाते हैं। आप लोग पढ़े हैं कुमारिल भट्ट मीमांसा की चर्चा भी आती है। तो भवभूति के गुरु जो थे वो थे ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट थे। भवभूति का दार्शनिक नाम था उदुम्बर, उदुम्बिकाचार्य, उम्बेक। ये भवभूति का दार्शनिक नाम है जो दर्शन से संबंधित होता है। तो इनका नाम है उदुम्बर, उम्बिकाचार्य या उम्बेक भवभूति का दार्शनिक नाम है। और इनका जन्मस्थान जो है दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर है। यदि पूछ लेता है आपसे कि भवभूति का जन्मस्थान कहाँ है, तो भवभूति का जन्मस्थान दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में है। भवभूति की उपाधि भी मिली है। तो उपाधि के अंतर्गत भवभूति की चर्चा आती है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ। इनको पदवाक्य प्रमाणक भी कहा गया है। क्या कहा गया है गुरु जी? भवभूति को पदवाक्य प्रमाणक भी कहा गया है। पद से तात्पर्य होता है व्याकरण। सुप तिगंतम पदम, तो जानते हैं सुगंतम तिगंतम च पद संज्ञम से सुप और तिग को ही पद कहते हैं। तो ये चर्चा व्याकरण में आती है। तो पद से यहाँ पर व्याकरण के पद से तात्पर्य होता है व्याकरण से, और वाक्य से मीमांसा को होता है। वाक्य से क्या होता है? मीमांसा। हमने पहले भी कहा था आपसे, कुमारिल भट्ट मीमांसक है। तो वाक्य से मीमांसा हुआ और प्रमाण से न्याय हुआ। प्रमाण से न्याय हुआ। न्याय दर्शन का एक ग्रंथ है तर्क संग्रह, जिसमें 16 प्रमाण माने जाते हैं। प्रमाण प्रमेय संशय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 16 प्रमाण माने जाते हैं न्याय दर्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछा कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ से की उपाधि किसकी है, तो भवभूति की है। यहाँ पद से तात्पर्य है व्याकरण का। प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि पद से क्या तात्पर्य है, तो व्याकरण का है। और वाक्य से तात्पर्य है मीमांसा का, और प्रमाण से तात्पर्य है न्याय का। इनको वस्यवाक भी कहा गया है। क्या कहा गया? वस्यवाक कहा गया है। परिणत प्रज्ञ भी कहा गया है, और शिखरणी कवि भी कहा गया है। अर्थात प्रिय छंद जो है भवभूति का शिखरणी है। क्या है गुरुजी? भवभूति का प्रिय छंद गुरुजी शिखरणी है। कौन सा है? भवभूति का प्रिय छंद शिखरणी है। शिखरणी कवि भी कहा जाता है इनको, परिणत प्रज्ञ भी कहा जाता है इनको, और वस्यवाक भी कहा जाता है इनको। इनके वंश और गोत्र की बात किया जाए तो इनका काश्यप गोत्र है। कौन सा गोत्र है? काश्यप गोत्र है। इनकी उत्पत्ति या इनका जन्म काश्यप गोत्र या काश्यप वंश में हुआ है। और इनकी जाति की बात किया जाए कि भवभूति जी किस जाति के थे, तो भवभूति जी कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा पाठी ब्राह्मण थे। किसके थे गुरु जी? भवभूति कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा पाठी ब्राह्मण थे। और इनके आश्रयदाता की बात किया जाए तो कान्य कुब्ज नरेश थे। यहाँ कब्ज दिया है। कान्य
कुब्ज नरेश यशोवर्मा थे। यशोवर्मा के आश्रयदाता कौन रहे? तो आप बताएंगे यशोवर्मा के आश्रयदाता भवभूति रहे। कौन रहे गुरु जी? भवभूति रहे। देखिए आपने देखा कि भवभूति के पितामह भट्ट गोपाल रहे। कौन? भट्ट गोपाल रहे। पिता नीलकंठ रहे। माता जतुकर्णी या जातुकर्णी रही। और इनके जो है भवभूति का जो मूल नाम रहा वह श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ रहा। भवभूति का मूल नाम क्या रहा? श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ रहा। इनके गुरु की बात किया जाए तो ज्ञाननिधि रहे गुरु, और कुमारिल भट्ट भी गुरु रहे। कुमारिल भट्ट मीमांसा के आचार्य माने जाते हैं। तो इनका क्या है? कुमारिल भट्ट और ज्ञाननिधि रहे। ठीक। और भवभूति का जो दार्शनिक नाम था वह उदुम्बर उम्बिकाचार्य या उम्बेक क्या माना जाता है? भवभूति के दार्शनिक नाम के अंतर्गत उनका उदुम्बर उम्बिकाचार्य या उम्बेक माना जाता है। और जन्म स्थान की बात किया जाए तो दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत के पद्मपुर नामक नगर में भवभूति का जन्म हुआ था। और जो उनकी उपाधि है वह पदवाक्य प्रमाणज्ञ है, जिसमें पद से तात्पर्य होता है व्याकरण से। किससे तात्पर्य होता है? व्याकरण से। और व्याकरण की बात किया जाए तो व्याकरण पाणिनि की रचना है, जिसमें व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं पाणिनि, और व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। यदि प्रश्न कहीं पूछ ले कि व्याकरण के त्रिमुनि किसको कहा जाता है, ये त्रिमुनि व्याकरण को किसको कहा जाता है, तो आप बता दें आपको व्याकरण का जो है त्रिमुनि पाणिनि, वरुरुचि एवं कात्यायन। वरुरुचि एवं कात्यायन। वरुरुचि कहिए चाहे कात्यायन कहिए, और पतंजलि, ये व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन का नाम एक है, वरुरुचि भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, ये त्रिमुनि माने जाते हैं। व्याकरण के आचार्य पाणिनि जी हैं। अब यदि पद से तात्पर्य कहा तो व्याकरण से हो जाएगा, और वाक्य से तात्पर्य कहा तो मीमांसा से हो जाएगा, और प्रमाण से कहा तो न्याय हो जाएगा। ठीक है। और मीमांसा दर्शन के आचार्य जमीनी माने जाते हैं, और मीमांसा के अंतर्गत गणना होती है कुमारिल भट्ट की भी होती है। ठीक है ना कुछ। वस्यवाक इनको कहा गया, परिणतप्रज्ञ भी इनको कहा गया, शिखंडी कभी इनको कहा गया। इनकी उपाधि है वस्यवाक, परिणतप्रज्ञ और शिखंडी कवि। इनके वंश और गोत्र की बात किया जाएगा तो काश्यप वंश है। कौन सा है? काश्यप वंश है। और जाति की बात किया जाए तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। किसके थे? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। कौन गुरुजी? भवभूति थे। आश्रयदाता इनके कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा थे। कौन थे? कान्यकुब्ज के राजा रहे। ठीक है, यशोवर्मा इनके आश्रयदाता रहे। किसके? भवभूति के। अब देखिए इनके समय की बात किया जाए, क्या बात भैया? यदि समय की बात किया जाए तो समय इनका 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बाद माना जाता है। कब माना जाता है जी? भवभूति का समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्या माना जाता है? भवभूति का समय जो है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय यही है, 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच। तो अब आप इसमें से आकलन लगा सकते हैं कि 650 से 750 ईस्वी की चर्चा जहाँ आएगी वो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा। रचनाओं के लिए इनकर बात किया जाए, भवभूति की रचनाओं की बात किया जाए तो मालती माधवम इनका जो है प्रकरण है। क्या है? मालती माधवम प्रकरण है। और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये नाटक है दोनों। क्या है? नाटक है। ये मालती माधवम 10 अंक का प्रकरण है। ठीक है ना। और महावीर चरितम ये नाटक है, उत्तर रामचरितम नाटक है। 7 अंक हैं। कितने अंक हैं गुरुजी? 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम। और भवभूति की रीति की बात की जाए तो गौड़ी रीति है। क्या कहा था? उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेषते। उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेषते। तो उत्तर रामचरितम में इन्होंने गौड़ी रीति का बहुत अच्छा प्रयोग किया, और गौड़ी और वैदर्भी का अद्भुत समन्वय किया है। किसने? भवभूति ने। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि गौड़ी रीति किसकी है तो आप बताएंगे गौड़ी रीति गुरुजी भवभूति की है। किसकी है? गौड़ी रीति भवभूति की है। उत्तर रामचरितम में लेकिन भवभूति जी ने गौड़ी रीति का अद्भुत सामंजस्य किया है, अद्भुत मिलान भी किया है। तो आप इस प्रकार से भी बताएंगे
कि उत्तर रामचरितम में भवभूति ने किस रीति का अद्भुत सामंजस्य किया है। उत्तर रामचरितम में भवभूति ने गौड़ी रीति का अद्भुत सामंजस्य किया है। क्या किया है? गौड़ी रीति का अद्भुत सामंजस्य गुरुजी किया है। तो उत्तर रामचरितम में भवभूति ने किस रीति का? तो गौड़ी एवं वैदर्भी दोनों रीति का अद्भुत सामंजस्य किया है। ठीक है गुरुजी। और आगे पूछ ले कि भवभूति का प्रिय रस क्या है। यदि आपसे पूछ ले कि भवभूति का प्रिय रस क्या है, तो भैया भवभूति का रस है करुण, कारुण्यम एव तनुते। भवभूति के रस के बारे में बताया ही गया है, कारुण्यम एव तनुते, अर्थात करुण रस भवभूति के लिए गुरुजी बहुत ही प्रिय माना गया है। कौन सा रस माना गया है? करुण रस। ठीक है। और आगे दिया भवभूति का प्रिय छंद क्या है, तो अनुष्टुप और शिखरणी है। भवभूति का प्रिय छंद क्या है? तो भवभूति का प्रिय छंद है अनुष्टुप और शिखरणी। देखिए पहला है श्लोक भवभूति का अनुष्टुप छंद में है, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम। तो हम लोगों ने पहले ही इसका जो ग्रंथ पढ़ा, इनके ग्रंथ के मंगलाचरण द्वादश पादा नांदी है, इसमें हम लोगों ने जो मंगलाचरण पढ़ा ना, उनमें पहले मंगलाचरण में ही भवभूति के अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। और शिखरणी कवि माने जाते हैं, वस्य भाग भी इनको कहा गया, परिणत प्रज्ञ भी इनको कहा गया। शिखरणी कवि का मतलब हुआ कि इनका शिखरणी कवि मतलब शिखरणी जो है बहुत ही अद्भुत है, बड़ा ही प्रिय है इनको शिखरणी छंद। ठीक है ना। उपासक भवभूति जो शिव के रहे, किसके रहे गुरुजी? शिव के रहे। और उत्तर रामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहाँ कहते हैं, तो भवभूति अपने आप को उत्तर रामचरितम में परिणत प्रज्ञ कहते हैं। और भवभूति ने ही अपने आप को महावीर चरितम में वस्यवाक कहा है। क्या कहा है? भवभूति अपने आप को महावीर चरितम में, किसमें गुरुजी? महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को ही वस्यवाक कहते हैं। ठीक है। आगे दिया भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। क्या है? भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। कौन सी वृत्ति मुख्य है गुरुजी? अभिधा। देखो वृत्तियाँ तीन होती हैं, आपको बता दें, अभिधा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है ना। शब्द शक्तियाँ तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिसमें से भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य होती है। अभिधा का लक्षण ही होता है साक्षात संकेतितम, संकेतितम अर्थम, साक्षात संकेतम अर्थम अभिधत्ते सवाचक, अभिधत्ते सवाचक। तो यही कहा भाई साहब, जो यही कहा अभिधा लक्षण व्यंजना तीन वृत्तियाँ मानी जाती हैं नाटकों में। तो भवभूति के नाटकों में साक्षात संकेतम अर्थम अभिधत्ते सवाचक। ठीक है ना। अब संकेतित अर्थ को बताती है, अभिधा मुख्य वृत्ति है। और भवभूति की कृतियों में ओज गुण है। कौन सा गुण है गुरुजी? कौन सा गुण है भवभूति की कृतियों में? ओज गुण भवभूति की कृतियों में प्राप्त होता है। यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भवभूति की कृतियों में कौन सा गुण प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे भवभूति के कृतियों में ओज गुण प्राप्त होता है। शिवेंद्र ने सुवित तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा उसे निरर्गल तरंगणी कहा है। क्या कहा गुरुजी? शिवेंद्र के ग्रंथ का नाम है सुवित तिलक। क्या नाम है गुरुजी? सुवित तिलक। शिवेंद्र का ग्रंथ है सुवित तिलक। उसमें इन्होंने भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा की, शिखरणी छंद की इन्होंने प्रशंसा की है। और उस प्रशंसा में इन्होंने निरर्गल, क्या कहा? निरर्गल तरंगिणी कहा है। क्या कहा? निरर्गल तरंगिणी कहा है। भवभूते शिखरणी निरर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति, अर्थात मयूरी के जैसे नाचना प्रारंभ कर लेती है।
मयूरी भी नाचना प्रारंभ कर देती है। घन संदर्भे, जैसे क्या होता है मेघ के संदर्भ में, मेघ के आ जाने पर मयूरी जैसे नाचना शुरू कर देती है, उसी प्रकार से ही भवभूति के शिखरणी छंद में भाई साहब बहुत ही गजब का प्रभाव है, ऐसा आप कह सकते हैं। और भवभूति के नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। परीक्षाओं में ये प्रश्न प्रमुखता से पूछा जाता है कि उत्तररामचरितम में विदूषक का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो भाई साहब उत्तररामचरितम में विदूषक का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता है। क्या कहेंगे आप? कहीं पर भी नहीं होता। तो भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है कि महाकवि भवभूति विषयक कुछ प्रशस्तियाँ दी गई हैं। क्या दी गई हैं? महाकवि भवभूति विषयक कुछ प्रशस्तियाँ दी गई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। क्या दी गई हैं? कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः। ये कहाँ कहा गया है? तो अज्ञात समालोचक के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार गुरु जी? अज्ञात समालोचक के अनुसार कहा गया है कि कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः। तो आप बताएंगे अज्ञात समालोचक ने कहा है। फिर आगे कहा है नाटके भवभूतिर्वा वयमेव वा उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। विक्रमार्क ने कहा, इसने कहा, विक्रमार्क ने कहा गुरुजी उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। फिर आगे आया कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। अज्ञात कहा जाता है, इसकी जानकारी नहीं मिलती, यह कहाँ कहा गया है, अज्ञात है ये। आगे कहा गया बभूव वाल्मीक भवः कवि, बभूव वाल्मीक भवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठताम् स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया सवर्तते सम्प्रति राजशेखरः। यह राजशेखर ने कहा बाल रामायण में, राजशेखर का एक ग्रंथ है बाल रामायण, जिसमें इन्होंने यह कहा है। अगर पूछ लिया जाए आपसे परीक्षाओं में कि यह कहाँ मिलता है तो आप बताएंगे राजशेखर के बाल रामायण में मिलता है। आगे आया भवभूतेर शिखरणी निरर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। तो इसको क्षेमेंद्र ने सुबत्त तिलक में कहा है। कहाँ कहा गुरुजी? क्षेमेंद्र ने सुबत्त तिलक में कहा है भवभूतेः संबंधात्। क्या कहा? भवभूतेः संबंधात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृतकारुण्ये किमन्यथा रुदिति ग्रावा। तो गोवर्धनाचार्य का ग्रंथ है आर्या सप्तशती, उसमें कहा गया है। गोवर्धनाचार्य के आर्या सप्तशती में कहा गया है, क्या कहा गया है? भवभूतेः संबंधात् भूधर भूदेव भूर्ति भाति भवभूतेः संबंधात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा। तो गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में कहा है स्पष्ट भाव रसा चित्रैः पादन्यासैः प्रवर्तिता नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। तो भवभूति के बारे में ही धनपाल ने तिलक मंजरी में कहा। धनपाल का ग्रंथ कौन सा है? तिलक मंजरी। प्रश्न आ जाता है कि तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? तो धनपाल है। और धनपाल ने भवभूति के विषय में तिलक मंजरी में कहा है क्या? स्पष्ट भाव रसा चित्रैः पादन्यासैः प्रवर्तिता नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। तो भवभूति ने भवभूति के बारे में धनपाल ने तिलक मंजरी में इस प्रकार से कहा है। आगे आया, देखिए सीधे दिया सुकविद्वितयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले भवभूतिः सुखश्चायं वाल्मीकिस्तृतयोनयोः। मतलब इन्होंने कहा मैंने 2-3 कवियों को ही इस जगत में माना है, भवभूति, सुख, शुक्राचार्य और वाल्मीकि। ये 2-3 कवि ही इस जगत में हुए हैं। राजा भोज ने अपने भोज प्रबंध में माना है। कौन माना? राजा भोज ने भोज प्रबंध में माना। क्या? सुकविद्वितयं मन्ये
निखले निखिले पि महीतले, अर्थात संपूर्ण महीतल में हमने 2-3 ही कवियों को माना है, जिसमें भवभूति हैं, शुक हैं और वाल्मीकि, ये 2-3 ऐसे कवि हैं जो कि इस जगत में, संपूर्ण जगत में अपनी ख्याति को फैलाए हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। भोज ने माना अपने भोज प्रबंध में। कौन? भोज माने अपने भोज प्रबंध में। आगे भी आया है, देखिए क्या दिया है। आगे आया है कि रत्नावली पूर्वक मन्यदास्ता असीम भोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। जलहर ने अपने सूक्ति मुक्तावली में कहा था। जलहर का कौन सा ग्रंथ है? सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ है। इस सूक्त मुक्तावली ग्रंथ में ही भवभूति के बारे में जलहर ने कहा है। क्या कहा? रत्नावली पूर्वक मन्यदास्ताम् असीम भोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। तो जलहर ने इसको सूक्ति मुक्तावली में कहा है भवभूति के विषय में। आगे आता है क्या? भवभूति मनाधृत्य निर्वाणमति नामया मुरारिपद चिंतायाम इदमाधीयते मनः। इदम आधीयते मनः, यह मेरा मन जो है आधीन हो गया है। भवभूतिम अनादृत्य निर्वाणमति नामया मुरारिपद चिंतायाम इदमाधीयते मनः। जलहर ने सूक्ति मुक्तावली में कहा था। तो जलहर का ग्रंथ है सूक्ति मुक्तावली, और उसी सूक्ति मुक्तावली में जलहर ने भवभूति के विषय में कहा है। किसके विषय में कहा गया? भवभूति के विषय में। क्या कहा? भवभूति मनादृत्य निर्वाणमति नामया मुरारिपद चिंतायाम इदमाधीयते मनः। जलहर कहते हैं सूक्ति मुक्तावली में। कहाँ कहते हैं? सूक्ति मुक्तावली में। मान्यो जगत्याम भवभूतिरार्या सारस्वते वर्तमनि सार्थवाहः वाचं पताकामित्रयस्य दृष्ट्वा जनः कवीनाम अनुपृष्ठमेति। जगत्याम मान्यो, जगत में माना जाता है। भवभूति ही आर्या सारस्वते वर्तमनि सार्थवाह, भवभूति आर्य सारस्वत के सार्थवाह में हुए। वाचम पताकम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उदय सुंदरी चंपू में कहा गया है। कहाँ गए भैया? उदय सुंदरी चंपू में ये बात भवभूति के विषय में कही गई है। आगे आया, क्या आया कि गौड़बहो में वागपतिराज के द्वारा भवभूति के विषय में कहा गया। क्या कहा गया? भवभूति जल निधि निर्गत काव्यामृत रसगणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवसेषु। क्या कहा? भवभूति जल निधि, भवभूति जलध निर्गत काव्यामृत रसकणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवसेषु। गौड़बहो में वागपतिराज ने कहा, जडानामपि चैतन्यं भवभूतेरभूद्गिरा ग्रावाप्यरोदित पार्वत्याः हसतः स्म स्तनावपि। अज्ञात कहते हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती कि किन्होंने यह बात भवभूति के विषय में कही। आगे आता है, क्या आता है गुरुजी? अंतरमोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। सदुक्ति करणामृत में कही गई है। कहाँ गुरुजी? सदुक्ति करणामृत में बात कही गई है कि अंतरमोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। आगे आता है, क्या कहा गया? भव्याम यदि विभूतित्वं तात कामयसे तदा भवभूति पदे चित्तम अविलंबम निवेशय। अज्ञात है, इसकी भी जानकारी नहीं प्राप्त होती कि कहाँ पर कही गई है। भवभूतेर्विच्छित्ति व्यभिचार मुचो गिराम गुंफाः विधिनापि दुर्निवारम तेषां खलु भावभूतत्वम्। क्या कहा? भवभूतेर्विच्छित्ति
व्यभिचारमुचो गिरां गुम्फाः विधिनापि दुर्निवारं तेषां खलु भावभूतत्वम्। विश्वेश्वर पांडे ने कहा, कौन कहा? आचार्य विश्वेश्वर पांडे ने भभूति के विषय में ये कहा है। आगे आता है क्या गुरुजी? भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधामता ब्रह्मानंद सहोदरया या तनोति मुदम सदा। इसको कपिल देव द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा? कपिल देव द्विवेदी ने भभूति के विषय में कहा, भवभूते कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधामता ब्रह्मानंद सहोदरया या तनोति मुदम सदा। फिर आगे कहा, सांबा पुनाति भवभूति पवित्र मूर्ति। बड़ी ही पॉपुलर है, इसको मोस्ट द मोस्ट लगा लीजिए, ये पूछता है परीक्षाओं में ज़्यादातर। शाम्बा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। भभूति ने स्वयं कहा है इसको, भभूति ने स्वयं कहा है अपने लिए इसको। और आगे आया, भवभूतिर्नाम कविर्निसर्ग सौहृदेन भारते सुवर्तमानः। यह मालती माधव की प्रस्तावना में कहा गया है। कहा गुरुजी? मालती माधव की प्रस्तावना में यह बात कही गई है। आगे देखिए क्या दिया है, आगे भी दिया है, कविर्वाक् पतिराजश्री भवभूत्यादिसेवितः जितो ययौ यशो वर्मा तद्गुण स्तुति वंदिताम। कल्हण ने राज तरंगिणी में कहा है। कहा गुरुजी? कल्हण ने राज तरंगिणी में कहा है। आगे आया, तपस्वीं काम गतोवस्थाम इति स्मराननाविव गिरिजायास्तनो वंदे भवभूति सिताननौ। भवभूति ने कहा है। किसने कहा? भवभूति ने कहा है। तो आइए एक बार फिर से हम थोड़ा सा संक्षेप में जानने का प्रयत्न करते हैं भवभूति के बारे में ही। देखिए, भवभूति के पितामह रहे भट्ट गोपाल। कौन रहे गुरुजी? भवभूति के पितामह रहे भट्ट गोपाल। बार बार बताया जा रहा है। पिता नीलकंठ रहे, माता जतुकर्णी या जातुकर्णी रही। इनका मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था और इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था, कुमारिल भट्ट था। यदि आप पूछ लें कि इनके गुरु कौन थे तो आप ज्ञाननिधि या कुमारिल भट्ट बताएंगे। भवभूति का जो दार्शनिक नाम था यह उदुम्बर उम्बिकाचार उम्बेक था। इनको चाहे उदुम्बर भी कहिए, उम्बिकाचार्य कहिए, उम्बेक कहिए, तीनों नाम भवभूति के थे और भवभूति के तीनों नाम दार्शनिक नाम थे। और इनका जन्मस्थान जो था यह दक्षिण भारत में पदपुर नगर में था। इनका जन्मस्थान कहाँ था? दक्षिण भारत में पदपुर नगर था, इनका वहीं पर जन्मस्थान था। और इनको उपाधि जो दी गई थी वह पदवाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि दी गई थी। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में यहाँ जो पद से तात्पर्य होता है, व्याकरण से पूछ लेता है प्रश्न में कि भवभूति के पदवाक्य प्रमाणज्ञ उपाधि में पद से किसका तात्पर्य होगा? तो पद से व्याकरण का तात्पर्य होता है। वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो वाक्य से मीमांसा का तात्पर्य है। और प्रमाण से क्या तात्पर्य है? तो प्रमाण से न्याय का तात्पर्य होता है। इनको वश्यवाक भी कहा गया है, वाणी को वश में कर लेने वाले। और परिणत पर भी कहा गया है, ठीक है ना। और शिखरणी कभी भवभूति को कहा जाता है। और वंश से इनका गोत्र जो था काश्यप था। कौन सा था गुरुजी? वंश गोत्र इनका काश्यप था। और जाति की बात किया जाए तो यहाँ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे और आश्रयदाता इनके कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा थे, ठीक है ना। अर्थात यहाँ कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के यहाँ भवभूति जी रहा करते थे, आश्रय उन्हीं के यहाँ इनका रहा करता था। इनके जन्म समय की बात किया जाए यदि, इनका जन्म समय जो है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी की माना जाता है। कितना माना जाता है गुरुजी? 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच इनका जन्म समय माना जाता है और 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। यदि पूछ लेता है कि यदि सन देता है तो आप 650 से 750 ईस्वी लगाएंगे। यदि उत्तरार्ध शताब्दी की बात करता है तो आप बताएंगे 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं मालती माधवम इनका प्रकरण है और महावीर चरितम इनका नाटक है, उत्तरम चरितम इनका नाटक है जो कि 7 अंक का है और मालती माधवम ये 10 अंक का, ठीक है। और आगे कहा भवभूति की रीति जो है गुरुजी गौड़ी है। क्या है? गौड़ी। भवभूति की रीति गौड़ी होती। प्रकरण 10 अंक का होता है। कितने अंक का? प्रकरण 10 अंक का होना चाहिए, आप लोग सब पढ़े हैं। भवभूति का प्रिय रस होता है करुण। भवभूति का कौन सा रस? प्रिय रस होता है, भवभूति करुण होता है। और भवभूति के प्रिय छंद की बात किया जाए तो अनुष्टुप और शिखरणी है। कौन सा है गुरुजी? अनुष्टुप और शिखरणी भवभूति का प्रिय छंद है। उपासक शिव के रहे। किसके रहे? शिव के। तो उत्तररामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तररामचरितम में भवभूति अपने आप को स्वयं परिणत प्रज्ञ कहते हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। क्या कहते हैं? महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। और भवभूति के नाटकों की यदि बात किया जाए, किसकी? तो भवभूति के नाटकों की बात किया जाए तो अविधा वृत्ति मुख्य है। भवभूति के नाटकों में अविधा वृत्ति
मुख्य है। और भभूति के नाटकों में क्या है गुरुजी, अविधा वृत्ति मुख्य है और भभूति की कृतियों की में ओज गुण अधिक है। क्या है गुरुजी, भभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक है। क्षेमेंद्र ने स्वित तिलक में भभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उसे निरलगल तरंगिणी कहा है। क्या कहा, निरलगल तरंगिणी कहा है। इसमें देखिए कहा भी गया है, भवभूते शिखरिणी निरलगल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरे वनित्यति। भभूति के 3 नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। भभूति के तीनों नाटकों में मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तरम चरितम, इन तीनों जगह पर भभूति में के विदूषक का अभाव है। किसका अभाव है गुरुजी, विदूषक का अभाव है। भभूति के तीनों नाटकों में, वो चाहे मालती माधवम हो, चाहे महावीर चरितम हो और चाहे उत्तरम चरितम हो, इनमें तीनों में भभूति का जो है अभाव है, विदूषक का। भभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विदूषक का अभाव पाया जाता है। अब देखिए, ये भभूति के विषय में हमने प्रशस्तियां आपको बताया था, प्रशस्तियों में भी कहा था कि कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः। कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकवि, यह कहाँ गया है। तो आप लोग बताएंगे कि गुरुजी ये बात जो है अज्ञात समालोचक के द्वारा कहा गया है। इसके द्वारा अज्ञात समालोचक के द्वारा कहा गया है। ठीक, फिर आगे आया, नाटके भवभूतिर्वा वयमेव वा। तो विक्रमार्क ने कहा है। किसने कहा है, विक्रमार्क ने कहा है। किसने गुरुजी, विक्रमार्क ने कहा है। फिर क्या कहा, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। इसको विक्रमार्क ने कहा। कौन कहा, इसको विक्रमार्क ने कहा, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। क्या कहा, यदि आपसे पूछ ले कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते कहाँ कहा गया है, तो भैया विक्रमार्क ने कहा है। किसने कहा है, विक्रमार्क ने। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते को किसने कहा, तो आप सीधे बताएंगे विक्रमार्क कहते हैं। कौन गुरुजी, विक्रमार्क। और आगे आया कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते अज्ञात। कौन गुरुजी, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते अज्ञात। अज्ञात के द्वारा पता चलता है कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते अज्ञात के द्वारा कहा जाता है। और आगे आया क्या गुरुजी, कि बभूव वाल्मीकि भवः कविः पुरा ततः प्रवेदे भुवि भर्तृ मेण्ठताम स्थितः पुनर्यो भवभूति रेखया सवर्तते संप्रति राजशेखरः। इसको किसने कहा, राजशेखर ने बाल रामायण में कहा था। इसको किसने कहा, राजशेखर ने बाल रामायण में कहा। किसके लिए कहा, तो गुरुजी भवभूति के लिए राजशेखर ने बाल रामायण में कहा था। ठीक है, आगे देख लीजिए, दिया है भवभूतेर शिखरणी निरलगल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरेव नित्यति। इसको किसने कहा, तो गुरुजी इसको भी आपको हम बता दें कि ये क्षेमेंद्र ने सुवित तिलक में कहा था। किसने कहा था, इसको क्षेमेंद्र ने सुवित तिलक में कहा था। ठीक है, आगे आया भवभूते संबंधाद भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृत कारुण्य किमन्यथा रुदित ग्रावा। इसको किसने कहा, तो गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में कहा। कहाँ कहा गुरुजी, आर्या सप्तशती में कहा गोवर्धनाचार्य ने। ठीक है ना गुरुजी। आगे दिया, स्पष्ट भाव रसा चित्रैः पादन्यासैः प्रवर्तिता नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। इसको धनपाल ने तिलक मंजरी में कहा था।
किसने कहा? धनपाल ने तिलक मंजरी में कहा। और क्या कहा? सुकविद्युतयं मन्ये निखिलेपि महीतले, सुकविद्युतयं मन्ये निखिलेपि महीतले। और आगे भवभूति सुकश्चायम वाल्मीकिस्तयोनयो हो, इसको भोज ने भोज प्रबंध में कहा। इसको किसने कहा? भोज ने भोज प्रबंध में कहा था। किसने गुरुजी? भोज ने भोज प्रबंध में कहा था। आगे दिया, क्या दिया? रत्नावली पूर्वक मन्यदास्ताम असीम भोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्येव हिमाद्रिजायाः परम विभूषा भवभूतिरेव। इसको जल्हड़ ने कहा, सूक्ति मुक्तावली में कहा है। कहाँ कहा गुरुजी? जल्हड़ ने इसको सूक्ति मुक्तावली में कहा है। आगे कहा भवभूति मनादित्य निर्वाणमति नामया। क्या कहा? भवभूति मनादित्य निर्वाणमति नामया मुरारिपद चिंतायाम मिदमाधीयते मनः। इसको जल्हड़ ने सूक्ति मुक्तावली में कहा है। कहाँ कहा गुरुजी? इसको जल्हड़ ने ये भवभूति के विषय में सूक्ति मुक्तावली में कहा है। आगे दिया मान्यो जगत्याम भवभूतिरार्या सारस्वते वर्तमनिसार्थवाहः वाचं पताकामितय मित्रस्य दृष्ट्वा जनः कवीनाम् अनुपृष्ठमेति। जनः कवीनाम् अनुपृष्ठमेति उदय सुंदरी चंपू में कहा गया है। कहाँ कहा गया है गुरुजी? उदय सुंदरी चंपू में कहा गया है। अब आगे आया भवभूति जलनिधि निर्गत काव्यामृत रसकणा इव स्फुरन्ति यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवसेषु। गौड़ बहो ने वागपति राज में कहा था। गौड़ बहो ने कहाँ कहा गुरुजी? तो वागपति राज में ही इसको गौड़ बहो ने कहा था। कहाँ पर? गौड़ बहो ने वागपति राज ने इसको कहा था। आगे आया जडा नाम चैतन्यम। क्या कहा? जडा नाम चैतन्यम भवभूतेरभूद्गिरा ग्रावाप्यरोदित पार्वत्याः हसतः स्म स्तनोऽपि। इसको किसने कहा? तो इसको गुरुजी अज्ञात कहते हैं। कौन कहते हैं? इसको जो है अज्ञात कहते हैं। अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। क्या कहा? अंतर्मोदम कमपि भवभूतिर्वितनुते। इसको किसने कहा? कहाँ पर कहा गया? या तो सदुक्ति कर्णामृत में कहा गया। कहाँ कहा गया? सदुक्ति कर्णामृत में कहा गया है। कहाँ कहा गया है गुरुजी? तो सदुक्ति कर्णामृत में कहा गया है। भव्याम यदि विभूतित्वं तात कामयसे तदा भवभूतिपदे चित्तम अविलंबम निवेशय। यह कहाँ कहा गया है? तो गुरुजी यह भी बता दें आपको, अज्ञात है। क्या है? यह भी अज्ञात है। इसके बारे में भी पता नहीं चलता कि कहाँ कहा गया है। आगे आया भवभूतेरविच्छित्य व्यभिचार मुचो गिराम गुम्फाः विधिनापि दुर्विनारम तेषां खलु भावभूतत्वम्। विश्वेश्वर पांडे ने कहा। किसने कहा गुरुजी? विश्वेश्वर पांडे ने कहा। आगे दिया भवभूते कवीन्द्रस्य। क्या कहा? भवभूते कवीन्द्रस्य
वाणिका मधुधामता वाणिका मधुधामता ब्रह्मानंद सहोदरया या तनोति मुदाम सदा या तनोति मुदाम सदा। तो गुरु जी कपिल देव द्विवेदी ने कहा था। कौन कहा था? कपिल देव द्विवेदी ने कहा था। आगे आया सांबा पुनाति भवभूतिर पवित्र मूर्ति। सांबा पुनाति भवभूति पवित्र मूर्ति। इसको किसने कहा? इसको स्वयं भवभूति ने ही कहा था। भवभूतिर नाम कविर निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमानः। मालती माधवस्य की प्रस्तावना में कहा गया है। कहा गया गुरु जी? मालती माधव की प्रस्तावना में कहा गया है। कविर्वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादि सेवितः जितो यजौ यशो वर्मा तद्गुण स्तुति वंदिता। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कहा है। कहाँ कहा गया है? कल्हड़ ने के द्वारा राजतरंगिणी में कहा गया है। तपस्वीं काम गतोवस्थाम इति स्मरानानिव। क्या कहा? इति स्मरानानिव गिरिजास्तनौ वंदे गिरिजास्तनौ वंदे। क्या है गुरुजी? गिरिजास्तनौ वंदे तपस्वीं काम गतोवस्थाम इति स्मरानानिव गिरिजायास्तनौ वंदे गिरिजायास्तनौ वंदे भवभूतिसिताननौ। तो गुरुजी सीधे कहा कि इसको किसने कहा? तो आपको बता दें गुरुजी, इसको कहा भवभूति ने स्वयं। किसने कहा? भवभूति ने स्वयं कहा। ठीक है ना? अपने लिए। किसके लिए कहा? अपने लिए भवभूति ने स्वयं कहा है। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया गुरुजी? ग्रंथकार का सामान्य परिचय। क्या पढ़ा? ग्रंथ कार्य का सामान्य परिचय हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ लिया है। ठीक। क्या पढ़ा? सामान्य परिचय हम लोगों ने ग्रंथकार का इस प्रकार से सीधे सीधे पढ़ लिया है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।